students, how are you all? I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 7 of your class 3 science, that is soil. You know what is soil? The soil is the uppermost layer of the earth. All the plants grow in the soil. Without soil, the plants cannot grow. The plants get many minerals, water from the soil. They make their food from the soil क्योंकि उन्हें वहीं से सारे minerals और water मिलता है. So let's begin with this chapter. In this chapter, we will learn about soil. What is soil? Second, we will learn about formation of soil. Soil form कैसे होती है? Third, we will read about what does soil contain. Soil में क्या क्या चीजें होती है? And the fourth one is types of soil. Soils कितनी types की होती है? And the fifth one is layers of soil. And the last one is uses of soil. Soil के क्या क्या uses होते हैं? So soil is the uppermost layer of the earth. Soil क्या है? हमारे अर्थ की uppermost layer है. जो सबसे ऊपर layer होती है वो क्या होती है? That is soil. Soil is very important for plants to grow. Soil हमारे plants के लिए बहुत ज़्यादा important है grow करने के लिए. Roots of plants go into the soil to get water and minerals. Roots of जो होती है plants की वो soil के अंदर क्यों जाती है? Water और minerals लेने के लिए. It helps them to grow well. वो उन्हें ग्रो करने में हेल्प करती है. स्मॉल एनिमल्स लाइक इंसेक्ट्स एंड अर्थवॉर्म लिव इन द सॉइल. जो स्मॉल इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे आपने देखे अर्थवॉर्म, जो इंसेक्ट्स होते हैं वो कहाँ रहते हैं? दे ऑल लिव इन द सॉइल. दे मेक देयर होम्स लाइक ant hills, और ants also make their ant hills to live in the soil. Now how the soil form? We will study about formation of soil. Soil कैसे फॉर्म होती है? The earth is a beautiful place to live in. जो हमारा earth है वो बहुत ज़्यादा beautiful place है रहने के लिए. But the earth was not always like this. But earth जो होता वो पहले ऐसा नहीं होता था. Long ago, there was no life on the earth. काफी टाइम पहले कोई भी लाइफ नहीं थी हमारी अर्थ पे. It was covered with rocks. किससे covered होती थी वो? Rocks से covered होती थी. Rocks got heated due to the heat of the sun. रॉक्स क्या होते थे? हीटेड हो जाते थे हीट, सन की हीट की वजह से. देन दे बर्स्ट एंड देन कूल डाउन बिकॉज ऑफ वाटर. और फिर वाटर से कूल डाउन हो जाते थे. एंड लो टेम्परेचर, जब लो टेम्परेचर होता था, दिस हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ रॉक्स रिजल्टेड इन द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स इनटू पीसेस. जो रॉक्स पहले हीट होता है, फिर कूल होता है, फिर उससे क्या होता है? वो ब्रेक पीसेस में ब्रेक हो जाता है, छोटे छोटे पीसेस में. दीज पीसेस वर ब्रोक डाउन इनटू वेरी स्मॉल पीसेस. जो पीसेस होते हैं वो थोड़े टाइम बाद छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हो जाते हैं उसके पीसेस में. ड्यू टू द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड हीट. किसकी वजह से होते थे वो स्मॉल पीसेस? एक्शन, जो विंड का एक्शन होता था, वाटर का एक्शन होता था, हीट का एक्शन होता था. दिस इज कॉल्ड वेदरिंग ऑफ रॉक्स. जब रॉक्स छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिवाइड हो जाते हैं, सॉइल की फॉर्म में आ जाते हैं, दैट इज द ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स इज नोन एज द वेदरिंग ऑफ रॉक्स. The pieces rubbed against each other till they become small particles of soil. जो pieces होते हैं वो जब तक rub करते हैं एक दूसरे में, जब तक वो small particles नहीं बन जाते soil के. Now, what does soil contain? Soil में क्या क्या चीजें होती हैं? First, soil contains stone, gravel, sand, clay and humus. Soil में क्या क्या होता है? Stones होता है, gravel जो होते हैं, sand होती है, clay होती है, humus होती है. First, humus present है हमारी soil में because of water. Take some soil from a garden. आपको soil लीजिए अपने garden से. Put the soil in a glass jar. उसको एक glass के jar में रखिए. Fill the jar with water. वो jar आपको water से fill करना है. Cover it with a lid and shake it well. उसको lid से cover करो और then shake it well. Leave it undisturbed for some time. उसे थोड़े टाइम के लिए अनडिस्टर्ब छोड़ दो. जो साइड पार्टिकल्स होंगे वो नीचे आ जाएंगे. एट द बॉटम ऑफ द जार वी सी लेयर ऑफ ग्रेवल. हमें लेयर मिल जाती है बॉटम में जार के नीचे. दैट इज ग्रेवल. इट इज हैवीएस्ट लेयर. वो क्या होती है? सबसे ज्यादा हैवीएस्ट लेयर होती है सॉइल की. अबव द लेयर ऑफ द ग्रेवल, लेयर जो होती है ग्रेवल की, उसके ऊपर क्या होता है? वी फाइंड अ लेयर ऑफ सैंड. हमें सैंड की लेयर मिलती है. Above the sand we find clay. Sand के ऊपर हमें क्या मिलती है? Clay मिलती है. The water above the layer of the clay is not clear. जो water होता है clay के ऊपर वो clear नहीं होता, unfiltered water होता है क्योंकि वो dead leaves, twigs and parts of dead insects float on the water. जो dead leaves होती है, insects होते हैं, twigs होते हैं और जो parts होते हैं dead insects से वो कहाँ float करते हैं?
हमारे उस वाटर पे फ्लोट करते हैं. दिस इज कॉल्ड ह्यूमस. उसको क्या कहते हैं? ह्यूमस कहते हैं. इट मेक्स द सॉइल फर्टाइल. वो हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, मिनरल्स लाते हैं वो हमारी सॉइल में. दिस शोज दैट सॉइल कंटेन्स स्टोन्स, ग्रेवल, सैंड, क्ले एंड ह्यूमस. इससे हमें पता चलता है सॉइल में क्या क्या होता है. स्टोन्स होते हैं, सैंड होता है, क्ले होता है और ह्यूमस होता है. नाउ सॉइल कंटेन्स वाटर. सॉइल में क्या होता है? वाटर होता है. कलेक्ट सम सॉइल एंड पुट इट इनटू अ पॉट. कुछ सॉइल को आप कलेक्ट कीजिए और उसे कहाँ रखिए? एक पॉट के अंदर रखिए. देन कवर द पॉट एंड द हीटेड. उस पॉट को कवर करो और उसको हीट करो. आफ्टर 5 minutes रिमूव द कवर. 5 minutes के बाद उसका कवर को रिमूव कर दो. यू विल सी दैट देयर आर स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर. आपको क्या मिलेगा कि वहां पे स्मॉल ड्रॉप्स उस कवर पे वाटर के on the insides of the pot and the cover. This shows that soil contains water. इससे क्या पता चलता है हमें? सॉइल में वाटर होता है. Now soil contains air. सॉइल में एयर भी होती है. How we came to know about that? Take a jar and fill it half with soil. एक जार लेना उसको, then you have to fill that jar with the half of the soil. Add water into it. उसमें अपना वाटर को ऐड कीजिए. You can see bubbles being formed. आपको वहाँ bubbles form होते हुए दिखेंगे. This happens because the air trapped in the soil escapes in the form of bubbles when water enters the soil. इससे क्या होता है? ये जो air trapped होते हैं किस वजह से हमें पता चलता है? वहाँ वो जो bubbles बनते हैं ना, that is the air. That is because of air. This happens because the air trapped in the soil escapes in the form of bubble. वो bubbles की form में escape करती है वहाँ से. And water enters the soil. जब water enter करता है soil में. So types of soil. How many types of soil are there? First we will talk about sandy soil. Sandy soil हमें कहाँ में देखने को मिलती है? We can see sandy soil near the coastal areas, in the coastal areas near the seas. Sandy soil is mostly found in the desert and on sea coast. हमें कहाँ मिलती है sandy soil? Desert पे और sea coast पे मिलती है. Sandy particles are big. जो sand particles होते हैं वो थोड़े बड़े होते हैं. There is lot of air in the space among these particles. जो ये particles होते हैं इनके बीच में बहुत सारी air present होती है. Sandy soil does not hold much water. जो sandy soil होती है वो water को hold करके नहीं रख सकती. Now let's talk about clay soil. Clay soil is very sticky and made of very fine grains. Clay soil जो होती है वो बहुत ज़्यादा sticky होती है. किसकी बनी होती है? It is made up of very fine grains. It holds a lot of water and little air. उसमें lot of water तो होता है और little थोड़ी सी air होती है. It is used to make flower pots, paintings and many other things like earthen pots are made of clay soil. It is used for making toys and pots. वो toys और pots बनाने में use होती है because it is sticky nature and get closer than before. किसकी वजह से वो बन जाती है? वो easily pots कैसे बन जाते हैं? उसका sticky nature की वजह से, और उस sticky nature की वजह से वो पास आ जाती है और एक साथ इकट्ठा हम उसको कर सकते हैं. Now loamy soil. What do you mean by loamy soil? Loamy is a mixture of sand and clay. जो हमारी loamy soil होती है वो sand और clay का mixture होती है. It has a lot of humus and can hold water and air. उसमें बहुत ज़्यादा humus होता है और बहुत सारा water को और air को hold करके रख सकता है. So it is good for crops. वो इसलिए good होती है किसके लिए? Crops के लिए. Now layers of soil. What do you mean by layers of soil? कितनी layers होती हैं? Layers तो बहुत होती है, but we will talk about soil. जहाँ solid rock होता है, sub rock होता है, top soil होती है. Soil is found in 3 layers. Soil 3 layers में मिलती है. That is top soil, subsoil and solid rocks. Solid rocks कहाँ होते हैं? सबसे ज़्यादा bottom में होते हैं. Top soil is the top side of the soil, and the subsoil is between the solid soil and the top soil. So go to a garden and study the top layer of the soil. आप अपने garden में जाइए और देखिए जो सबसे ऊपर होगी वो क्या होती है? Top layer होती है आपकी soil के. Pick up some of it in your hand and feel the particles. उसमें से कुछ को उठाइए और वो particles को feel कीजिए. You will find the soil to be loose and there may be small roots of plants and grass in it. आपको क्या मिलेगा? जो soil होगी
वो थोड़ी लूज होगी एंड देयर मे बी स्मॉल रूट्स, उसके अंदर रूट्स भी होती है किसकी, प्लांट्स की एंड ग्रास की. दिस इज कॉल्ड द टॉप सॉइल. जो जहाँ प्लांट्स की और ग्रास की रूट्स होती है दैट इज आवर टॉप सॉइल. Now let's talk about subsoil, that is between solid rock and the topsoil. Now take a spade and dig a little deeper. आप एक spade लीजिए, उसे थोड़ा deeper dig करिए. You will find closely packed soil with some pieces of rock. आपको closely packed soil मिलेगी जिसमें कुछ pieces होंगे किसके, rock के. This soil is harder than the topsoil. जो soil होती है थोड़ी harder होती है हमारे topsoil के according. This is called subsoil. The harder part of the harder soil is called the subsoil. It is formed from solid rocks. किससे बनती है ये? Solid rocks से बनती है. Now, the last one is solid rock. On digging the land still further, और थोड़ा और बहुत अंदर तक dig करेंगे, you will get soil which is harder than the subsoil. आपको फिर वो ऐसी soil मिलेगी जो harder होगी subsoil से भी ज़्यादा. This layer is called solid rock. The layer which is very harder, that is called solid rock. Now, grow with knowledge point. Here's one point. The remains of living organisms that died a long time ago and preserved deep under layers of rocks and are known as fossils. जो living organisms होते हैं वो कितने years पे, जो बहुत time पहले जो मर गए हैं, they are dead now and were preserved deep. वो कहाँ preserved होते हैं? बहुत ज़्यादा deep under the layers of soil that they are known. Under the layers of rocks and soil they are known as fossil. We call them as fossils. Now uses of soil. What are the uses of soil? There are many useful ways we can use soil. Soil is useful in many ways. First point, all plants grow in soil. सारे plants कहाँ grow करते हैं? Soil में grow करते हैं. Soil absorbs water, minerals that help plants to grow. Soil contains water and minerals that plants need for their growth. Soil में ऐसे minerals और water होता है जो plants को growth के लिए need में होता है. Imagine if there was no soil. अगर imagine कीजिए अगर soil ही नहीं होती, plants grow ही नहीं करते, what will you eat? There would be no plant and we have no food. तो कोई plant नहीं होता और हम पे कोई food नहीं होता. Now next one. Soil is home to many animals. Soil क्या है? Home है बहुत सारे animals के लिए. Ants, snails, earthworms and many other animals live in the soil. जो ants होती है, snails होते हैं, earthworms होते हैं, बहुत सारे insects होते हैं. कहाँ रहते हैं वो? Many animals, they live in the soil. Earthworms are very useful for farmers. जो earthworms होते हैं वो क्या है? बहुत ज़्यादा useful है किसके लिए? Farmers के लिए. Earthworm dig tunnel in the soil and loosen it. जो earthworm क्या करता है? Dig अपने tunnel को dig करते हुए जाता है और soil को loose कर देता है. This allows air to enter the soil. ये क्या allow करता है? Soil को enter करने में, air को enter करने में soil के अंदर. This is air. The air is good for growing plants. जो air होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है किसके लिए? Plants को grow करने को. So they are often called the farmer's friend. जो earthworms होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? They are called the farmer's friends. Here are some learning points of this chapter. First point, roots of plants go into the soil to get water and minerals. जो roots होती है plants की वो कहाँ जाती है? Soil के अंदर जाती है and they to get water and minerals. Second, soil contains stones, gravel, sand, clay, humus, water and air. Soil में क्या क्या होता है? Stones होते हैं, that is gravel. Sand होती है, clay होती है, humus होता है, water and air. Air is present because of earthworms. Third is sandy soil is mostly found in the desert and on the seashore. Sandy soil कहाँ मिलती है आपको? Desert में मिलती है या seashores पे मिलती है, sea beaches पे. Fourth point, clay soil is very sticky and made up of very fine grains. जो clay soil होती है हमारी कहाँ मिलती है हमें? मतलब कैसी होती है वो? That is very sticky और हमें earthen pots बनाने में help होता है उससे, और वो बहुत fine grains होते हैं जो एक साथ attach हो जाते हैं. Next, loam is a mixture of sand and clay. जो loamy soil होती है वो किसका mixture होती है? हमारी sand का और clay वाली soil का. Next, soil is found in 3 layers: topsoil, subsoil and solid soil. Soil हमारी कितनी layers में होती है? Topsoil, subsoil and the rock, solid rock.
And last ones, ants, snail, earthworms are many other animals live in the soil. जो ants होती है, snails होती है, earthworms होते हैं, जो other animals होते हैं, कहाँ रहते हैं? They all live in the soil. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a great day.